श्री रामलला सरकार के दिव्य दरबार में लिया गया संकल्प देश के सभी बूचड़खाने बंद कराने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की पहल। पन्नानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर झारखंडन शक्तिपीठ ग्राम सकरिया में श्री रामलला सरकार का दिव्य दरबार हर शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। 1 फरवरी 2025 से लगे इस दरबार को हजारों श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री रामलला सरकार को भगवान गीता और त्रिशूल भेंट कर पुष्पमाला से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री रामलला सरकार ने देश भर के सभी बूचड़खानों को बंद कराने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प दोहराया। इनके आह्वान पर दरबार में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी इस संकल्प को अपनाने का संकल्प लिया। श्री रामलला सरकार के चमत्कार को लेकर चर्चाएं हैं। श्री रामलला सरकार के दिव्य दरबार में भीड़ लगातार बढ़ रही है। मान्यता है कि वे मात्र व्यक्ति का चेहरा देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जा रहा है। कई श्रद्धालु दावा कर रहे हैं कि व्हीलचेयर या खाट पर लाए गए असाध्य रोगों को भी स्पर्श मात्र से सही किया गया है। कुछ रोगियों को उन्होंने डॉक्टरी परामर्श लेने की सलाह भी दी। इस दिव्य दरबार में पन्ना जिले के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। श्री रामलला सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे को लेकर के चिंता जताई और इस घटना के लिए VIP और VVIP संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उन्होंने मुझ पर दिए गए बयानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर भगदड़ में मरने वालों को मुझ मिल रहा है तो क्या ऐसे बयान देने वाले स्वयं अपने परिवार के लिए भी ऐसी ही मृत्यु की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार श्री रामलला सरकार ने न केवल हादसे पर सवाल उठाए बल्कि उन लोगों की बयानबाजी की भी आलोचना की जिन्होंने इस मुझ से जोड़कर देखा। जानकारी आज दिनांक 2 फरवरी की दोपहर 12 बजे सामने आई है। जय श्री रामलला सरकार, जय मां कुंभला, जय मां कामाक्षा। देखिए, बयानबाजी जो कर रहे हैं वो अपने मति के अनुसार कर रहे हैं। जिसकी जैसी मति वो लोग उसी अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन सत्य बात तो यही है कि जिसके घर में क्षति हुई है, जिसके घर में मौत हुई है, वो मौत जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। और उस विषय को लेके जो व्यंग कस रहे हैं उन दुर्भाग्यों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि तुम्हारे घर में कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मौन हो जाओ और शब्द बोलो, सोच विचार के बोलो। मुझे तो बहुत कष्ट हुआ जब से मैंने सुना कि ऐसी घटना घटी, और मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनके आत्मा को शांति दें, उनके घर वालों को शक्ति दें कि उस दुख को सह सकें। और एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था किया हूँ। व्यवस्था बिल्कुल नहीं किए। VVIPओं को देखे, गरीबों को नहीं देखे। और मैं कहता हूँ कि कभी भी धर्म के कार्य में, कभी भी सत्कर्म के कार्य में, कभी भी भगवान के श्री चरणों में ऐसा पक्ष नहीं रखना चाहिए कि VIP है ये गरीब है। गरीबों के लिए भी समय होना चाहिए और VIPओं के लिए भी समय होना चाहिए। सबको एक समान मानते हुए उनको अपने दृष्टि के अनुसार लेके चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, योगी आदित्यनाथ जी भी थोड़ा विचलित हुए, व्यवस्था नहीं कर पाए। पुलिस प्रशासन भी थोड़ी लापरवाही बरती है और उस विषय को लेके भी दिक्कत हुई है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, विश्वास रखता हूं और आशा करता हूं कि ये गलती दोबारा ना हो, दोबारा ऐसी गलतियां ना की जाए। और राम जी के चरणों के कृपा से जो बेतुकी बात कर रहे हैं या उलजलूल की बात कर रहे हैं और हास्य परिहास्य कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि सावधान, गंभीर हो जाओ, क्योंकि शब्द का ही खेल है। गरीबों को लेके अगर बेतुकी बात करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब गरीब तुमको अपने आंचल से, अपने गोदी से, अपने हृदय से दूर करें। मुलाज जी, आज दिव्य दरबार के दौरान बूचड़खाने को लेके आपने बिगुल बजा दिया है, क्या क्या योजना रहेगी? देखिए, बूचड़खाने को लेके मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं। अगर बूचड़खाना बंद हो गया, भारत देश से समस्त बूचड़खाने बंद हो गए तो गौ माता का जीवन तो बच जाएगा। गौ माता का जीवन बचाना ही मेरा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। और इस विषय को लेकर राजनेताओं को थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। अपितु धर्म का पूर्णता विषय है। निजी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निजी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य पूरे भारत देश का है। पूरे भारत देश के सनातन पुत्रों के तरफ से मैं बोलता हूं कि गौ माता की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बूचड़खाने बंद होने चाहिए। और इस मुहिम को हम तब तक छेड़े रहेंगे जब तक बूचड़खाने
पूरे भारत देश से बंद नहीं हो जाएंगे। आपके दिव्य दरबार में महाराज जी बहुत दूर दूर के लोग आ रहे हैं जी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी आ रहे हैं जी। काफी चमत्कार हो रहे हैं। लोग जो व्हील चेयर और चारपाई में रख कर लाए जा रहे हैं जी। आप स्पर्श करके उन्हें खड़ा कर दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, राम जी के चरणों की कृपा है। जो साधनारत व्यक्ति है, जो दूसरे के जीवन के लिए जीता है, जो परमार्थी है, जिसका जीवन सिर्फ गरीबों के श्री चरणों के लिए है, उसके वचन में शक्ति तो होती ही है और वो शक्ति माँ भवानी के चरणों के कृपा से मिलती है, प्रभु श्री राम जी के चरण रज से मिलता है। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, उनके श्री चरणों का रज लेता हूँ, हो जाता है। उसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई प्रभुता नहीं है। प्रभुता मेरे राम जी की है, मेरे माँ भवानी की प्रभुता है। जी। 9 फरवरी को पन्ना में लोकोस वाटिका में कार्यक्रम दिव्य दरबार लगना है जी। तो लोगों को, धर्म प्रेमियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि दिव्य दरबार में सभी लोग आएँ और पूर्णतः विद्वानों के सानिध्य में सभी को रहना चाहिए। और इससे हम एक संदेश और देना चाहेंगे कि सभी लोग एकजुट होके आएँ और इसका लाभ लें। और यहाँ लेश मात्र, किंचित मात्र भी छल छिद्र नहीं है। हमारे सब अपने हैं, हम सबको अपना मानते हैं, अपना मान के लेके आगे चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य दरबार में आएँ ताकि उनकी सेवा हम कर सकें। जी, जय।